हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का। ये है पेपर क्लास 10th का जो इंग्लिश का हुआ था। हम लोग इसका एनालिसिस करने वाले हैं और ये पेपर हुआ है आज जो 1 मार्च को। ये पहला क्वेश्चन आया था पार्ट ए से इंग्लिश में, क्योंकि यहाँ पर ये पैसेज दिया गया है। इसके बाद में आपको इसका आंसर करना है। तो सबसे पहले आप पैसेज यहाँ पर देख लें, ये लिखा गया पैसेज। पहले पैसेज आप पढ़ेंगे, फिर पढ़ने के बाद में आपको आंसर देने होंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर जो है ये फर्स्ट क्वेश्चन का देना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको हम लोग पढ़ते हैं और वो पैसेज से आपको आंसर देना है। इसको लिखा है, हु इज़ द पर्सन लाइकली टू टेक मोर टाइम टू डू वर्क। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसको ज़्यादा, लाइकली मतलब होता है लगभग, संभावना है किसकी, टू टेक मोर टाइम टू डू वर्क, काम करने में ज़्यादा समय कौन लेता है। तो अ बिजी मैन, एक व्यस्त व्यक्ति जो है वो ज़्यादा टाइम लेता है, या फिर अ मैन ऑफ लेजर, ऐसा व्यक्ति जो लेजर मतलब होता है फुर्सत में होना, ऐसा व्यक्ति जो फुर्सत में है वो ज़्यादा टाइम लेता है। या फिर एन एल्डरली पर्सन, एक वृद्ध व्यक्ति ज़्यादा टाइम लेता है। एल्डरली मतलब होता है थोड़ा सा बड़ा व्यक्ति, एल्डर लगाया गया है। और फिर ये एल्डर अधिकतर बड़े लोगों के लिए लगाया जाता है, जरूरी नहीं कि वो वृद्ध ही हो, ठीक, ये एज में बड़ा हो सकता है। एन एग्जॉस्टेड पर्सन, या फिर एग्जॉस्टेड पर्सन मतलब होता है थका हुआ व्यक्ति। तो कौन ज़्यादा टाइम ले सकता है, तो टाइम लेने के लिए जो व्यक्ति ज़्यादा फुर्सत में होगा वो ज़्यादा टाइम लेगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा मैन ऑफ लेजर। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं आगे, क्योंकि जो व्यक्ति फुर्सत में है उसको कोई चीज़, कोई टेंशन रहेगा नहीं, वो आराम से काम करेगा। और इसमें यहाँ पर लिखा भी गया है, हम लोग देख लें, यहाँ पे ये लिखा गया है, ये देख रहे हैं, आपको बता रहा हूँ मैं। देन अ एल्डरली लेडी एट लेजर, यानी फुर्सत में, कैन स्पेंड द इंटायर डे। वो अगर कोई फुर्सत में है, जैसे एल्डरली लेडी फुर्सत में है, तो वो अपना इंटायर डे किस में, राइटिंग अ पोस्ट कार्ड हर नीस, अपनी भतीजी के लिए एक पोस्ट कार्ड लिखने में पूरा टाइम बिता सकता है। 1 घंटे बिता देगा वो क्या करने में, फाइंडिंग पोस्ट कार्ड ढूंढने में, ऐसे करके ये बताया गया। तो इससे अब लगता है इस पैसेज के हिसाब से कि जो टाइम सबसे ज़्यादा होगा वो व्यक्ति लेगा जो फुर्सत में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दूसरा, वो देखते हैं। लिखा हुआ है, व्हाट डज द एक्सप्रेशन पिलर बॉक्स स्टैंड फॉर। मतलब स्टैंड फॉर का मतलब होता है उसका मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है पिलर बॉक्स का। तो पिलर बॉक्स का पहला ऑप्शन है अ बॉक्स अटैच्ड टू द पिलर, यानी ऐसा बॉक्स जो पिलर से अटैच्ड हो वो, या फिर अ बॉक्स इज अ बॉक्स इन द पिलर, और फिर है बॉक्स ऑफिस, या तो लास्ट ऑप्शन है अ पिलर टाइप पोस्ट बॉक्स। तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका, अ पिलर टाइप पोस्ट बॉक्स, मतलब ये ऐसा कोई पोस्ट बॉक्स हो जो एक पिलर की तरीके से हो, तो उसे कहा जाएगा क्या, पिलर बॉक्स। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन 3 की ओर बढ़ते हैं, और 3 क्वेश्चन इसी पैराग्राफ से पूछा गया है। ये क्वेश्चन है कि which word is the पैसेज में, इन द पैसेज में कौन सा जो वर्ड है इज अपोजिट, अपोजिट यानी विलोम है, विपरीत है, उल्टा है किसका, टू द वर्ड आइडल का। तो आइडल शब्द जो दिया गया है इसका विपरीत जो होता है, तो आइडल मतलब होता है सुस्त, जो काम से जी चुराता हो। और इसका सी ऑप्शन है लेबोरियस, लेबोरियस मतलब होता है परिश्रमी, ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन आप ये भी ध्यान रखें, बिजी भी जो होता है वो इसके एंटोनिम्स में आता है, यानी इसके विलोम में आता है। लेबरियस पैसेज में वर्ड आया नहीं है, बिजी 2 बार आया है, एक बिजिएस्ट आया है, एक बिजी आया है। तो यहाँ पर जो पैसेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो बिजी भी हो सकता है। अब देखो जो आंसर सीट होगी उसमें क्या मानते हैं, अगर बिजी नहीं होता तब लेबोरियस डेफिनेटली सही था, लेबोरियस नहीं होता तो बिजी डेफिनेटली सही था, दोनों इसके आंसर में आते हैं, लेकिन ज़्यादा लेबोरियस पे जा रहा है, लेकिन ये ऑप्शन में है नहीं। तो पैसेज के हिसाब से इसको भी, ए वाले को भी मान सकते हैं। तो आपने जो भी किया ठीक है, लेकिन आपको ये यहाँ पर पैसेज के हिसाब से देखा जाएगा कि कौन सा वो आंसर मानते हैं, ठीक, क्योंकि इसकी एक आंसर सीट जब कॉपी चेक होगी तो इसकी एक आंसर सीट आएगी, और उसी आंसर शीट के अकॉर्डिंग कॉपी चेक होगी। फिर लिखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन, उसमें चूज करना है, ये ग्रामर का है, ठीक। लिखा है हु मस्ट हेल्प डैश पुअर, सॉरी बी मस्ट हेल्प, हमें अवश्य करना चाहिए या करना चाहिए, पुअर लिखा हुआ है तो गरीब व्यक्ति होता है, उसके आगे आप द लगा दोगे तो गरीब लोग हो जाता है, क्योंकि ये पूरी कम्युनिटी को दर्शाता है। तो इस तरह से ये हो जाएगा द ऑप्शन। ओके, तो द सही हो जाएगा हमारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, जैसे अभी इंग्लिश आ गया, इंग्लिश मतलब होता है अंग्रेजी, लेकिन अगर द इंग्लिश लगा दोगे तो हो जाएगा अंग्रेज लोग। तो उसी तरीके से यहाँ पर द पुअर का मतलब हो जाएगा गरीब लोग, पूरी कम्युनिटी, तो द हो जाएगा वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ यू वर्क हार्ड,
यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं तो आप पास होंगे, तो यू विल सक्सीड। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा यू विल भर देना आपको। ओके, नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6. द क्वेश्चन नंबर 6 इज हियर फॉर यू, दैट इज रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड। आपको नीचे जो फॉलोइंग वर्ड दिए गए हैं उनको अरेंज करके लिखना है, ऐसे वैसे दे दिए गए इधर उधर, आपको उसका क्लस्टर मतलब होता है समूह, उसके क्लस्टर्स को क्या करना है, अरेंज करना है और मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो इसका सेंटेंस एक ही बनेगा, कौन सा, वी मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमें जो ट्रैफिक रूल्स होते हैं, सड़क के जो नियम होते हैं उसका पालन करना चाहिए। ओके, 7th क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। ये 7th क्वेश्चन आ गया है, ही बॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस। उसने एक ब्यूटीफुल ड्रेस खरीदी। इसमें क्या बताना है आपको, आइडेंटिफाई करना है वर्ड ब्यूटीफुल क्या है। तो ब्यूटीफुल क्या होता है, ब्यूटीफुल होता है एडजेक्टिव, यानी ये विशेषता बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सभी ने कर लिया होगा, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं क्योंकि ये आसान था। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, जो नीचे वर्ड है उसमें क्या है, ये मिस स्पेल्ड है। मिस स्पेल्ड मतलब होता है कौन किसकी स्पेलिंग गलत है। तो आप अगर आपको असिस्टेंट की स्पेलिंग मान लो नहीं आती है, वैसे असिस्टेंट की स्पेलिंग सेम होती है ऐसे ही, लेकिन ई की जगह पे होता है ए। लेकिन अगर आपको बाकी जो छोटी छोटी मीनिंग है, जैसे कंट्री की स्पेलिंग आती है आपको, ये कंट्री की आती है, और आपको कौन सी आती है, ये ऑनेस्ट की आती है और हंगरी की आती है, तो आप सबकी आती है, तो आप ये बता देंगे कि ये वाला जो है इसकी स्पेलिंग गलत है। तो ए इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा कि असिस्टेंट की स्पेलिंग सही नहीं है, यही मिस स्पेल्ड है। ओके, अब फिर एक पैसेज था आपका, और 9 और 10 इसमें 2 क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, पढ़ के पैसेज को लगाने हैं। ये लेंचो वाला लेसन है, उससे से आया है। अब आप इसको पैसेज पार्ट पढ़े हैं तो पैसेज पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9, द मोमेंट यानी वह क्षण, द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, यानी जब लेंचो ने मेल बॉक्स में कि लेटर को डाला था तो क्या हुआ था, हु वेंट टू ओपन इट, तो उसको खोलने के लिए कौन गया था। तो इसको खोलने के लिए यहाँ पर पैसेज में आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लाइन लिखी गई है, हम यहाँ पर आपको इंडिकेट करके दिखा रहे हैं, ये द मोमेंट ये लिखा हुआ गया है, मेल बॉक्स, ये पोस्ट मास्टर वेंट। ओके, तो पोस्ट मास्टर गया था, तो इस तरह से ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, ये कहाँ चला गया, 9 नंबर तो आगे निकल गया ना, ये पोस्ट मास्टर इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, थोड़ा से हम इसको डाउन कर दें, तो पोस्ट मास्टर इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नाउ मूव अप टू क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मच मनी डिड लेंचो गेट, लेंचो को कितना रुपया मिला था, तो 70 पीसोज मिले थे और 30 पीसोज उसके कट गए थे। क्यों, क्योंकि उसने 100 पीसोज मांगे थे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये सी, 70 पीसोज। ओके, अगर आप उस पर पैसे में देखेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है, बार बार हम वहाँ पर नहीं जाने वाले हैं, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा फालतू में। अब क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपका कौन सा है, चूज करना है आपको, करेक्ट ऑप्शन आंसर देना है उससे। तो ये तो आपके प्रोज से आया हुआ है, फिर भी इत्तेफाक है कि लेंचो का ही आ गया है। हुएर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, लेंचो का घर कहाँ था, तो लेंचो का घर था निचली पहाड़ी की उचली चोटी पर, यानी पहाड़ी जो थी नीची सबसे नीचे वाली पहाड़ी, तो एट द टॉप ऑफ अ लो हिल, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एट द टॉप ऑफ अ लो हिल। ठीक, एक लो हिल की उचली पहाड़ी पर था। अब क्वेश्चन नंबर 12 ये है कि गौतम बुद्ध का जो अर्ली नेम, प्रारंभिक नाम, पहले का नाम क्या था उनका, तो सिद्धार्थ सब लोग जानते हैं, सिद्धार्थ ऑप्शन में है, हो जाएगा लिखा, बाकी आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर सिद्धार्थ लिखा है, सिद्धार्था, ये सी ऑप्शन थोड़ा स्पेलिंग हल्का सा चेंज है, बाकी थोड़ा से इसमें देखो एक जैसा लग रहा है, तो स्पेलिंग आपको सही लिखना है सी, नहीं तो वो लोग डी भी लगा चुके होंगे, लेकिन आपको स्पेलिंग देखना है। ठीक, सिद्धार्था की स्पेलिंग वो सी वाली होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, इसमें आपको बताना है कि जो मंडेला थे वो आपको पता है अफ्रीका के थे, तो उन्होंने कौन सी पार्टी ज्वाइन की थी, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस तो अपने यहाँ की कांग्रेस है ना, और अपने यहाँ की जो कांग्रेस पार्टी है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस इन्होंने ज्वाइन किया था, फिर नेशनल अफ्रीकन पार्टी तो ज्वाइन नहीं किया था, तो उनकी कांग्रेस पार्टी थी, लेकिन वो कौन सी पार्टी थी, ये बी वाली अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। अब 15 और 14 नंबर में आपको बताना है, पैसेज पढ़ना है, द वे अक्रो, और फिर शूक डाउन ऑन मी, यानी पेड़ के नीचे कौन खड़ा हुआ था, एक कवि खड़े हुए थे जो हेमलॉक ट्री था उसके नीचे, और कौवा ऊपर बैठा हुआ था, उसी से बात क्वेश्चन पूछा गया। तो पहला पूछ ही लिया गया यही वाला क्वेश्चन कि हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री, यानी पेड़ पर कौन बैठा हुआ था, तो भैया बैठा हुआ था कौन, क्रो, तो कौवा बैठा हुआ था, ये हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है हुएर वाज द पोएट स्टैंडिंग, पोएट कहाँ खड़ा हुआ था, तो
अंडर आ नीम नहीं, हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा हुआ था, बस अंडर आ, ओ सॉरी पीपल ट्री हो गया है, ये लगाना है कौन सा, अंडर है हेमलॉक ट्री, नंबर सी। ओके, तो भैया नंबर सी सही होगा, ये वाला, ये सही हो जाएगा। ओके, तो ये वाला हम मिटा दे रहे हैं, नहीं तो फिर कन्फ्यूज़न क्रिएट, तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, क्योंकि गलती यार बहुत होती है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर अंडर अ हेमलॉक ट्री। फिर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट वो है क्वेश्चन नंबर 16 से है और 20 तक देना है आंसर आपको। ये आपके जो लास्ट वाली है, फोर्थ प्रिंस विदाउट फीट, जो सप्लीमेंट्री इसको बोलते हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट वाज भोलीज रियल नेम। तो भोली का रियल नेम सुलेखा था, आपको पता है, आपने लेसन पढ़ा होगा। तो भोली जो थी वो सुलेखा के नाम से प्रसिद्ध थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है हु वाज टिक्की। टिक्की कौन था? टिक्की बंदर था, गधा था, बिल्ली थी, रैबिट था या डॉग था? तो पता है खा खा के मोटा कौन हुआ था? ये अ डॉग, यानी एक कुत्ता था टिक्की, मिसेस पंफरे वाला है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड हरी सिंह वांट फ्रॉम अनिल। जो हरी सिंह था अनिल से क्या चाहता था? तो वो सबसे पहले जब अनिल से मिला था तो उनसे काम मांगा था, उसने काम चाहता था। इस तरह से ये हो जाएगा वर्क। ओके, मनी तो चाहता था चुराना, लेकिन उनसे मांगा क्या था, उससे क्या चाहता था? इनडायरेक्टली मनी चाहता था, डायरेक्टली वो वर्क चाहता था, तो वर्क होगा यहाँ पर। ठीक, अब ये एक आपका मेकिंग अ साइंटिस्ट लेसन है। वैसे अक्सर ये उतना ये क्वेश्चन तो अजीब आ गया है। अजीब क्या, यहाँ से आसान नहीं होती है, क्योंकि अबाउट द अथर हम लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन अबाउट द अथर आ गया है, क्योंकि एक ब्राइट जो हैं मेकिंग साइंटिस्ट के लेखक, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि ये कहाँ जन्मे थे। तो अमेरिका में एक स्थान है रीडिंग, तो रीडिंग में जन्मे थे। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगर भैया आपने किया है तो सही है, शायद इसको मैंने भी इंग्लिश में पढ़ाया नहीं था, क्योंकि अबाउट द पढ़ा दिया होगा, लेकिन उतना ध्यान रहता नहीं कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तो इसीलिए सही से भैया बाकी चीज़ों को भी कवर करना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वो मटिल्डाज हस्बैंड वाज, तो मटिल्डा का जो हस्बैंड था वो कौन क्या था? तो एक मिनिस्टर था, एक बिजनेसमैन था, एक ऑफिसर था, कि एक क्लर्क, एक तुच्छ प्रकार क्लर्क था। तो अब पेटी क्लर्क था, डी नंबर हो जाएगा सही। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन जो ऑप्शन से थे। अब हम लोग देख लेते हैं जल्दी जल्दी से कि पेपर जो आया था वो और क्या था, क्योंकि आप लोग अगर 9th में हैं, अगर देखना चाहते हैं कि किस तरह से पेपर आता है, तो ये देख लो भैया। ये क्वेश्चन आया है कौन सा, पार्ट बी से है, रीडिंग से है। आप इसको पढ़ोगे, पढ़ करके फिर नीचे आंसर देना पड़ेगा। ठीक, ये 2-2 नंबर के हैं, फिर लास्ट में 1 नंबर का है। और फिर ऐसे ऐसे ये क्वेश्चन है, आपको अपनी सिस्टर की मैरिज है, उसके लिए आपको इनवाइट करने के लिए अपने फ्रेंड को क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है। फिर या तो अपने प्रिंसिपल को लिखना है, उनको कंप्लेन करना है कि लगातार पानी की सप्लाई नहीं हो रही है, पानी नहीं आ रहा है। और फिर राइट आपको एक आर्टिकल लिखना है, विजिट अ जू, चिड़ियाघर भ्रमण किया आपने तब, और उसके लिए हेडिंग इसमें दी गई थी। और फिर दूसरा लिखना था आपको एक इंडिपेंडेंस रिपब्लिक डे पर दिया गया है, इंडिपेंडेंस डे है। ओके, आपको स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, यानी इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर सेलिब्रेशन आपके स्कूल में किस तरह से हो, उस पर आपको लिखना है। यहाँ पर इसके हेडिंग्स आपको दी गई हैं। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था आया हुआ जो 24 नंबर, आपको दोबारा लिखना था एक्टिव डायरेक्ट और एक्टिव पैसिव था। तो कल मैंने जो एनालिसिस की वीडियो बनाई थी, एक बार उससे पहले एनालिसिस से पहले जो वीडियो बनाई थी, हमने कहा था देख लेना आप लोग आ जाए, तो शायद मैंने एक बता दिया था इसको, यही लिया था क्वेश्चन कि जो इंट्रोगेटिव किस तरह से आते हैं। तो आपको इसी वर्ड से जोड़ देना था, हुएर से ही जोड़ देते इसको, बस उसका काम हो जाता। तो आपको करना था द टीचर आस्क्ड मी, और फिर लिख देते हुएर से ही जोड़ देते, दैट नहीं लगाना, इफ नहीं लगाना है, हुएर। और फिर यू को आप आई में बदल देते, क्योंकि सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो आई और आई के साथ वाज हो जाएगा, आर हट जाएगा क्योंकि पास्ट में चला जाएगा, और गोइंग, बस इतना ही करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही ऑलवेज हेल्प्स मी, तो आई एम ऑलवेज हेल्प्ड बाई हिम, इस तरह से ये हो जाता। फिर पंक्चुएट करना है, इसमें क्या सही कहाँ पर कामा होगा, कहाँ पर फुल स्टॉप होगा, ये लगाना था। तो यहाँ पर लास्ट में क्या होना है, फुल स्टॉप होना है, दैट बड़ा हो जाता, टीचर छोटा ही रहता। और सेड टू मी, बस यहाँ पर लग जाता क्या, कामा, और फिर इन्वर्टेड कामा के अंदर डोंट वेस्ट योर टाइम, फिर लास्ट में फुल स्टॉप ही कामा क्लोज। ऐसा इन्वर्टेड कामा लगा करके आप करते हैं जैसे डायरेक्ट में होता है, तो इस तरह से आपका सही हो जाता। फिर ये है ट्रांसलेशन, भारत तेज़ी से प्रगति कर रहा है, इंडिया इज़ प्रोग्रेसिंग वेरी फास्ट, या वेरी ना लगाओ तो प्रोग्रेसिंग फास्ट। और फिर यह एक प्रगतिशील देश है, इट इज़ अ प्रोग्रेसिंग कंट्री। और जनसंख्या और बढ़ती कीमतें बड़ी समस्याएं हैं, तो पॉपुलेशन एंड राइजिंग प्राइस, बढ़ती कीमतें आर बिग प्रॉब्लम्स। और फिर आप ग्रेट प्रॉब्लम्स या बिग प्रॉब्लम्स भी ले सकते हैं।
और यदि हम इन्हें नियंत्रित कर लें, इफ़ वी कैन कंट्रोल इट, तो हमारा देश महान बन सकता है। देन आवर कंट्री विल बिकम ग्रेट। ओके, नाउ वी विल सी द क्वेश्चन नंबर 25, दैट इज आपको आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 30 to 40। अब दो में से एक करना है, फिर दो में से एक करना है। लेंचो पूछा गया है ये, फिर उससे लेंचो से आया है, अकॉर्डिंग टू मंडेला से आया है, ट्रू फ्रीडम क्या है, एनी फ्रैंक से आया है डायरी वाले लेसन से, और फिर ये कुर्ग वाला आया है, कुर्ग से सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया, यही वाला। और फिर भैया ऐसे ऐसे देखते जाइए आप, 26, 27, और ये सेंट्रल आइडिया आ गई है। आगे पूछा गया है, ये क्वेश्चन है सेंट्रल आइडिया का, आपको टाइगर इन द जू, डस्ट ऑफ स्नो या ट्रीज का लिखना था। और फिर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं लॉन्ग वाले, और गिव ए करेक्ट स्केच ऑफ मटेरिल्डा का लिखना है, और डिस्क्राइब होलीज टीचर, मतलब टीचर का रोल क्या था उसके लाइफ में, ये डिस्क्राइब करना है। तो भैया ये क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चन होते हैं इसमें। और आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक टॉपिक के साथ में, हम आपके साथ कैमरे के सामने मैं खुद होऊंगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और टेक केयर, एंड पढ़ते रहिए आप सब लोग। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।